दोस्तों मार्केट 30% नीचे है, लेकिन आप सब लोग अभी घर पे हैं क्योंकि अभी घर पे रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस टाइम पे बहुत जरूरी है कि आप कुछ नया सीखें। आप ये सीखें कि इस टाइम पे आप एक अच्छे इन्वेस्टर कैसे बन सकते हैं। लेकिन इस टाइम पे बहुत से लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन भी होंगे, तो इसलिए मैं आज एक वीडियो लेके आया हूं जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे कि इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन सा एसेट ज्यादा अच्छा है। मतलब कि आपको स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बहुत से लोग होंगे जिनके पास कैश रिजर्व होगा और उनको लग रहा होगा कि अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का, लेकिन ये क्वेश्चन उन सबके दिमाग में आता है, म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स। तो आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर कि इस टाइम में कौन से एसेट ज्यादा अच्छे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों टॉपिक पे आने से पहले मैं थोड़ा सा बात करता हूं म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स के बारे में। स्टॉक्स क्या होते हैं? अगर आपको किसी भी कंपनी का बिजनेस अच्छा लगता है, आपको लगता है कि उसमें आपको हिस्सेदारी खरीदनी चाहिए, आपका उसमें थोड़ा सा ओनरशिप होना चाहिए, तो आप उसका शेयर खरीदते हैं। लेकिन यहां पे बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि कंपनी का बिजनेस क्या है। वहीं पे अगर मैं बात करूं म्यूचुअल फंड्स की, तो म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड एक तरीके का एक एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होते हैं जहां पे आप अपना पैसा डालते हैं और आपका सारा पैसा एक जगह पे पूल किया जाता है और उसके बाद एक फंड मैनेजर आपके पैसे को किसी ना किसी एसेट में इन्वेस्टमेंट करता है। म्यूचुअल फंड के केस में क्या डिफरेंस होता है स्टॉक से? तो दोस्तों अगर मैं स्टॉक्स की बात करता हूं तो वहां पे जो भी कंपनी बाय करनी है आपको खुद बाय करनी है। मतलब कि आपका डिसीजन है, आपका जजमेंट है, उसके बाद आप एक कंपनी का शेयर बाय करते हो। लेकिन जब म्यूचुअल फंड की बात होती है तो आप देखते हो कि म्यूचुअल फंड क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका गोल क्या है। अब मैं एग्जांपल लेता हूं कि एक म्यूचुअल फंड हो सकता है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। आपको पता है कि म्यूचुअल फंड एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, ये लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करेगा। अब लार्ज कैप कंपनीज जैसे कि रिलायंस, इन्फोसिस जैसी कोई भी कंपनी हो सकती है। अब आपको पता चल गया कि एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, यहां पे आप अपना पैसा उस फंड मैनेजर को दे देते हो, वो उसके बाद कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करता है। लेकिन हाँ, उसका एक रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि लार्ज कैप वाले को लार्ज कैप में कितना परसेंट करना है। लेकिन वहां पे आपको एक एक कंपनी चूज नहीं करनी पड़ती, आपका फंड मैनेजर वहां पे पैसा इन्वेस्ट करता है जो उसको लगता है कि अच्छी रिटर्न देगा। वहां पे आप अपना पैसा डाल के एक टाइम पे के लिए रुक जाते हो कि वो वेट करते हो कि वो कैसा रिटर्न देता है। उसके बाद फंड मैनेजर अगर आपको अच्छी रिटर्न देता है तो मतलब कि आपने एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज किया था, लेकिन उसके बाद आपकी टेंशन खत्म हो जाती है। अब दोस्तों मैं बात करता हूं कि आप स्टॉक में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। अब स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर आपने चूज कर लिया कि आपको स्टॉक में पैसा डालना है, तो आपको किसी न किसी एक ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं चार्जेस की बात करूं तो बहुत से ब्रोकर आपका वो अकाउंट मेंटेन करने के चार्जेस लेते हैं। उसके बाद अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो तो वो ट्रांजैक्शन के आपको चार्जेस लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ा आपका रिस्क एसोसिएटेड होता है उस पर्टिकुलर कंपनी के साथ, जो कंपनी आपने चूज की उसकी ओनरशिप खरीदने के लिए, उसका शेयर खरीदने के लिए, जो आपको लगता है कि अभी डिस्काउंट पे ट्रेड हो रही है। वहीं पे अगर मैं म्यूचुअल फंड के रिलेटेड कॉस्टिंग की बात करूं तो वहां पे भी आपको कहीं ना कहीं अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। यहां पे ग्रो आपकी बहुत हेल्प कर सकता है, आप ग्रो पे यहाँ पे बहुत इजीली अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपको बहुत लंबी लिस्ट मिलती है म्यूचुअल फंड्स की और उसमें से आप एक म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं तो आपको जो कॉस्ट लगती है वो एक्सपेंस रेशो होती है कि जो म्यूचुअल फंड अगर जहां पे आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, जो उसका रिसर्च के चार्जेस होते हैं, जो उनके ऑपरेशनल चार्जेस होते हैं, वो एक्सपेंस रेशो के रूप में से वहां से कट जाते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में आपको ट्रांजेक्शनल फीस देनी पड़ती है। तो इसके अलावा अब मैं आता हूं मेन क्वेश्चन पे कि आपके लिए एज ए इन्वेस्टर कौन सा एसेट अच्छा है। आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं आपके ऊपर वापस आता हूं। अब मान लो कि मेरे पास दो तरीके के इन्वेस्टर है, एक इन्वेस्टर ए और एक इन्वेस्टर बी। सबसे पहले मैं इन्वेस्टर ए की बात करता हूं। इन्वेस्टर ए को स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट में अगर वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसके पैसे लूज करने के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा वो कंपनीज के बारे में रिसर्च नहीं करना चाहता, उसको समझ में नहीं आता कि कंपनीज बिजनेस कैसा करती हैं। लेकिन उसके मन में एक इच्छा है कि उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है। उसको लगता है कि मार्केट बहुत नीचे आई है, अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। तो इन्वेस्टर ए के लिए मैं बोलूंगा कि म्यूचुअल फंड बहुत अच्छे हैं। बिकॉज जो आदमी बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करना चाहता, अब वो एक्टिवली रिसर्च नहीं कर सकता कि कौन सी कंपनी अच्छी है, तो उसको म्यूचुअल फंड में जाके पैसा डाल देना चाहिए। लेकिन उसके लिए जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, जो उसको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि उसको रिस्क कितना लेना है। अगर मैं रिस्क की बात करूं, अगर वो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहता, बहुत कम लेना चाहता है, डेट म्यूचुअल फंड्स। अगर थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेना चाहता है तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स। लेकिन अगर मैं बात करूं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की इक्विटी कैटेगरी की, तो उसको लॉन्गर होराइजन के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है कि मार्केट अगर आगे जाकर रिकवर करती है तो उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है इन्वेस्टमेंट करने की। लेकिन वो टाइम कब आता है जो बिल्कुल बॉटम होगा, उसका प्रेडिक्ट करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है।
तो उसके लिए और ज्यादा अच्छा है कि अगर वो एसआईपी करे। बिकॉज अगर वो एसआईपी करेगा तो हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डालेगा, जब मार्केट नीचे जाएगी तो उसको ज्यादा क्वांटिटी मिलेगी, जब मार्केट ऊपर जाएगी उसको कम क्वांटिटी मिलेगी। लेकिन अब मैं बात करता हूं इन्वेस्टर बी की, जिसको शेयर मार्केट में बहुत इंटरेस्ट है, जो डेली शेयर मार्केट से रिलेटेड न्यूज पढ़ता है, जिसको कंपनीज के बारे में बहुत ज्यादा पता है, उसने एक सेक्टर में बहुत ज्यादा रिसर्च भी की हुई है। तो उस इन्वेस्टर के लिए जिसके पास एक्सपर्टीज है, जिसके पास एक्सपीरियंस है, जिसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और वो रिस्क लेने के लिए तैयार है, तो उसके लिए शेयर मार्केट एक बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकती है। उसको थोड़ी सी अच्छी रिसर्च करनी है, एक अच्छी कंपनी चूज करनी है, एक अच्छा बिजनेस चूज करना है और उसके बाद एक अच्छा मैनेजमेंट चूज करना है जो उसको लगता है कि एक छोटी कंपनी को बहुत बड़ी कंपनी बना देगा या आने वाले दिनों में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाएगा, तो उसको उस कंपनी में जाके इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए। अगर मार्केट नीचे है, मैक्रो लेवल पर अनसर्टेनिटीज है, तो हो सकता है कि बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज उसको डिस्काउंट पे मिल जाए। लेकिन वो कौन सी अच्छी कंपनी है, वो इन्वेस्टर बी को समझना चाहिए कि उसको कौन सी कंपनी का बिजनेस समझ में आता है। और मैक्रो लेवल पर अनसर्टेनिटीज है तो सभी कंपनीज नीचे होंगी, लेकिन उसको जिसका बिजनेस समझ में आता है, जिसका रिस्क उसको समझ में आता है और जिसको उसको में लगता है कि अच्छी ग्रोथ होगी, उस कंपनी में उसको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर मैं फिर से उस क्वेश्चन का आंसर दूं, स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड दोनों एसेट्स बहुत अच्छे हैं और कहीं ना कहीं बहुत से म्यूचुअल फंड स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टर ए हैं जो रिस्क नहीं लेना चाहते, एक्टिव रिसर्च नहीं करना चाहते, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं और अच्छा टाइम हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने का, मैं फिर से बोलता हूं। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर बी हैं जिसको लगता है कि उसको रिसर्च करनी चाहिए, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और बहुत अच्छे से वो सीखना चाहता है, तो उसको स्टॉक्स प्रेफर करना चाहिए। तो यहाँ पे अपना रिस्क देखें, अपनी रिसर्च देखें और उसके बाद डिसाइड करें कि आपको कहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों मैं फिर से बोलता हूं कि आप अपने रिस्क को देखें, फिर एक अपना अच्छा एसेट चूज करें, लेकिन उससे भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपनी एक रिसर्च करें और उसके बाद अपना एक गोल सेट करें। लेकिन जब भी इन्वेस्टमेंट करें लॉन्गर टाइम के लिए करें। हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटी फिर कभी ना मिले इन्वेस्टमेंट करने की, जब मार्केट आपको इतना बॉटम पे मिले। लेकिन ये बॉटम कब तक रहेगा उसका आइडिया ना तो मैं आपको दे सकता हूं, ना तो कोई और दे सकता है। लेकिन जब भी आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी लगती है तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। उस टाइम पे कम कम अमाउंट में इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपनी एसआईपीज को स्टॉप मत कीजिए, पैनिक मत कीजिए और वॉलेटिलिटी में सारा पैसा एक टाइम पे मत डालिए। यही सजेशन मैं देखिए आपके ऊपर छोड़ता हूं फिर से, कि अगर आपको लगता है कि आपको रिसर्च करनी है, आपको एक्टिवली इन्वेस्टमेंट करना है, तो स्टॉक मार्केट। लेकिन यहां पे फिर से मैं बोलना चाहूंगा, स्पेकुलेशन मत कीजिए, क्योंकि शॉर्टर ड्यूरेशन में हो सकता है कि मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो, जैसा आजकल हो रहा है। एक दिन में मार्केट 4% ऊपर होता है तो अगले दिन 4 या 5% नीचे भी होता है। तो यहां पे अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आप इन्वेस्टर बी हैं, तो लॉन्गर होराइजन के लिए एक अच्छा बिजनेस चूज करें और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करके उस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखते रहें। अगर कंपनी ट्रैक पे है तो आपको बिल्कुल अच्छी रिटर्न मिलेगी। वहीं पे अगर आप इन्वेस्टर ए हैं तो आपके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। म्यूचुअल फंड के एनएवीज नीचे होंगे तो हो सकता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करने का बहुत अच्छा फायदा भी मिल जाए। लेकिन कब तक नीचे रहेंगे और एकदम से कब ऊपर चले जाएंगे उसका आइडिया कोई नहीं दे सकता। हम होप यही करते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी वापस से अपने ट्रैक पे आएगी, वापस से सभी कंट्रीज ट्रैक पे आ जाएंगे और कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर से शेयर मार्केट ऊपर को जाना स्टार्ट होगी और जो इन्वेस्टर्स थे उनके लिए अच्छे दिन आएंगे। लेकिन वो कब आएंगे उसका हमें वेट करनी पड़ेगी। लेकिन आप जो इन्वेस्टमेंट करना है आपको बिजनेस देके करना है, अपना रिस्क देख के करना है, अपना गोल देख के करना है और उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी, #AskGrow लिख के हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के लिए डालते हैं, जो आपको एक बहुत ही अच्छा और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। हैप्पी इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम।